नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल प्रिंस स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वाणिज्य का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला चैप्टर दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी का हम लोग देखने जा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब्जेक्टिव का डर खत्म हो जाएगा। हम लोग इस पार्ट को अच्छे से समझ लिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए हैं। आज हम लोग का होने जा रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू लड़ने वाला है। अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन वन ये तो एक जरूर आएगा। चलिए हम लोग इसका शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो इसका आंसर देखेंगे, मगम्मा का अपनी बहू नजामा के साथ पोते को लेकर विवाद था। मगम्मा का अपनी बहू नजामा के साथ पोते को लेकर विवाद था। पोते को लेकर विवाद था। मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने वश में रखना चाहती थी, इसीलिए दोनों में हमेशा विवाद रहता था। जो बहू थी ना, जमा व मगम्मा के बेटे को भी अपने वश में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद रहता था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रगम्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था, जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। पूछेगा रगम्पा कौन था, मगम्मा से क्या चाहता था। तो इसका आंसर लिखेंगे, रगम्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था, जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। चलिए इसके आगे देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। नजमा जो थी ना, अपने सास मगम्मा को मनाने के लिए कौन सा तरीका को अपनाया, वही लिखा है। तो लिखेंगे, नजमा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद सास मान भी गई थी। नजमा अपने नजमा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद सास मान भी गई थी। आंसर छोटा है, यह मत कहिएगा कि एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। नंबर भरपूर मिलेगा। जितना लिखे हैं वही लिख के रहिएगा, दो में से दो नंबर कोई भी नहीं काट सकता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग का अगला है, इस कहानी के कथावाचक कौन है, उनका परिचय दीजिए। दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है, उनका परिचय दीजिए। तो हम लिखेंगे, इस कहानी के कथावाचक मास्टिक बेटस अंगार है, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कहाँ हुआ था, कर्नाटक के कोलार में हुआ था। वो कन्नड़ साहित्य के एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उनके कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि में सभी महत्वपूर्ण योगदान है। इन सभी में कविता हो, चाहे नाटक हो, चाहे आलोचना हो, चाहे जीवन चरित्र हो, इनमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किनका, मास्टिक बेटस अयंगार का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, या पूछेगा मगम्मा के बारे में बताइए। मगम्मा के बारे में बताइए या मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा एक विधवा औरत थी, जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। पूछेगा मगम्मा कौन थी, तो मगम्मा एक विधवा औरत थी, जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। इसके आगे, मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू, एक पोता भी था। मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू, एक पोता भी था। मगम्मा का अपनी बहू नजामा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। मगम्मा की एक बहू थी, जिसका नाम नजामा था, उसके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वह दोनों मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। वे दोनों क्या करते थे, मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। मगम्मा कहती थी, यह मेरा बेटा है, नजमा कहती थी, यह मेरा पति है। इन्हीं बातों को सोचकर वे दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।